हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंट्रीगल गुरु। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स कराए जाते हैं। देखिए, जिसने भी हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया है तो वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर हम डेली के डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ उसमें अपलोड करते हैं। और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो सारे ही कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। हम सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी वीडियोस में डेली कवर करते हैं। तो देखिए, हम आज के अपने करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। उसी क्रम में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका हमारा आंसर है, कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश। इस बार हमारा उत्तर प्रदेश इसकी मेज़बानी करेगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के 4 शहर में इसका आयोजन होगा। तो वो शहर कौन कौन से हैं? पहला वाराणसी, दूसरा गोरखपुर, तीसरा नोएडा एंड लखनऊ। इन 4 शहरों में इन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। देखिए, इसके साथ ही एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो कहाँ आयोजित होना है वो हमारा कहाँ आयोजित होना है? एमपी में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, एमपी में। इसी के साथ ही हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? विधिक सेवा दिवस। तो इसका हमारा क्या आंसर होगा? हमारा आंसर होगा इसका सी, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सा पुरस्कार? बिहारी पुरस्कार, और 32वें नंबर का। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, मधु कांकरिया। इनको प्रदान किया गया। तो देखिए, बिहारी पुरस्कार की जो शुरुआत थी वो 1991 में हमारी की गई थी। और किसके द्वारा? बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार शुरू किया गया था। यह पुरस्कार केवल राजस्थानी लेखक को ही दिया जाता है। तो ये राजस्थान का पुरस्कार है, राजस्थानी लेखक को दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा। और किस फाउंडेशन के द्वारा? बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। देखिए, इसी के साथ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका ध्यान रखिएगा। एक सरस्वती सम्मान हाल ही में दिया गया, उनका नाम था रामदरत मिश्र। सरस्वती सम्मान हाल ही में जिसे दिया गया है वो रामदरत मिश्र। इसी के साथ एक और सम्मान दिया जाता है, व्यास सम्मान, जो हाल ही में प्रदान किया गया है। ये भी हमारा करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम था असगर वजाहत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, स्टैटिक जीके का। बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बुकर पुरस्कार जिन्हें पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्हें प्रदान किया गया था? तो अरुंधति रॉय को प्रदान किया गया था। देखिए, ये पुरस्कार रिलेटेड क्वेश्चन करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक होते हैं, तो इनसे अपडेटेड रहा करिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 10 से 12 नवंबर 2022 तक कहाँ पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? कौन सा सम्मेलन? एक तो इंटरनेशनल है, ऊपर से टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका हमारा आंसर है कोच्चि में। कोच्चि में ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए, इसके साथ ही मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना किस शहर में शुरू हुई? तो पहली जल मेट्रो परियोजना, जल मेट्रो, ध्यान रखिएगा, जल मेट्रो कहाँ शुरू हुई है? कोच्चि में। तो देखिए, कोच्चि से रिलेटेड ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोच्चि से रिलेटेड और चीज़ों की बात करें तो आईएनएस विक्रांत को भारतीय सेना में शामिल किया गया। तो आईएनएस विक्रांत कहाँ से लिया गया था? कोच्चि से। ठीक है, आईएनएस विक्रांत कोच्चि से लिया गया था। और अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। देखिए, कोच्चि से रिलेटेड कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अरब सागर की रानी। नेक्स्ट हमारा है त्रिशूरपुरम त्योहार और कथकली और मोहिनी अट्टम नृत्य, ये 3 नृत्य यहाँ के, तथा भाषा इस राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? केरल से। तो देखिए केरल का भी एक क्वेश्चन त्योहार से रिलेटेड पूछा जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार, कथकली एंड मोहिनी अट्टम नृत्य, ठीक है, केरल से। और केरल की भाषा क्या है हमारी? मलयालम भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो कोच्चि का ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पहली जल मेट्रो भी यहीं पे शुरुआत हुई और INS विक्रांत को भी यहीं से शामिल किया गया नौसेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 और 24 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो देखिए खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेज़बानी हमारा उत्तर प्रदेश करेगा, ठीक है। तो ये हमने बताया ही था, हमने पहले बात की थी कि 4 शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा एंड लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संसाधन शीर्ष पर है? कौन सा? पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये हमारा शीर्ष पर है, टॉप पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत के पहले सावरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है, तो किस बजट में इसको जारी करने का प्रस्ताव किया गया है? तो इसको किस बजट में जारी करने का प्रस्ताव किया गया है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2022 और 23 के बजट में सावरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क। और किसने मंजूरी दी है? केंद्रीय वित्त मंत्री ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली है, तो कौन है? इनका नाम हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणा मिलर, ठीक है। और प्रवासी महिला से याद आया, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा 9 जनवरी को हमारा प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2023 की बात हो रही है, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इस बार इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत। 2023 में भारत इसकी मेज़बानी करेगा। और जो पहला एशियाई कप था उसकी मेज़बानी किसने की थी? उसकी भी मेज़बानी भारत ने की थी, पहला एशियाई कप की मेज़बानी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 नवंबर 2022 को किस देश ने दूसरी बार बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? कौन सी? बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किसने की है? तो इसका हमारा आंसर है, देखिए इसकी मेजबानी किसने की है? भारत ने इसकी मेजबानी की है। तो ये आंसर ध्यान रखिएगा, भारत ने इसकी मेजबानी की है। और इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 से 19 नवंबर 2022 को 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? एयर गन चैंपियनशिप हमारी कहाँ आयोजित की जा रही है? दक्षिण कोरिया में। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो वो हमारा कतर, दोहा में आयोजित होगा। देखिए दक्षिण कोरिया से रिलेटेड एक और करंट का क्वेश्चन है, उबेर कप 2022 का विजेता कौन बना? तो वो भी दक्षिण कोरिया बना था। कौन सा कप? उबेर कप। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, उबेर कप का विजेता, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारे मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। हमारे चैनल से डेली बने रहिए, जहां हम एक भी करंट अफेयर्स का ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ते जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट ना हो। तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।